इस पीपीटी के अंदर हम देखेंगे द लेवल्स ऑफ मेजरमेंट। इससे पहले हमने रिसर्च डिज़ाइन पढ़ा था। रिसर्च डिज़ाइन तैयार करते समय एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है द लेवल्स ऑफ मेजरमेंट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बेसिस पे हम अपने डेटा का कलेक्शन या उसकी एनालिसिस करते हैं। अब देखिए ये मेजरमेंट ऑफ स्केल्स हैं क्या। मेजरमेंट ऑफ स्केल का मतलब ये है किसी भी इवेंट को, किसी भी पर्सन को, किसी भी थिंग को, ऑब्जेक्ट को या फिर फिनोमेना को एक नंबर असाइन कर देना। यानी कि जो वेरिएबल हम अपने इन्वेस्टिगेशन में, हम अपनी रिसर्च में यूज कर रहे हैं उसको एक न्यूमेरिक वैल्यू असाइन कर देना, जिसकी वजह से हमको उसके एनालिसिस में हेल्प मिलेगी। उसको हम मेजरमेंट ऑफ स्केल कहते हैं। ये हमारी रिसर्च का फाउंडेशन है। इसके बिना हम अपनी रिसर्च की एनालिसिस और डेटा का कलेक्शन नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो वहाँ पर आपको कभी कभार एक फीडबैक फॉर्म मिलता है कि उस रेस्टोरेंट की सर्विसेज कैसी हैं, गुड हैं, एक्सीलेंट हैं या एवरेज हैं। तो एक नंबर आपको असाइन करना होता है कि से सपोज आपने एक्सीलेंट को 1 नंबर असाइन किया हुआ है, गुड को 2 नंबर असाइन किया हुआ है और एवरेज को 3 नंबर असाइन किया हुआ है। तो ये जो 1, 2 एंड 3 असाइन किए गई हैं वैल्यूज, यही मेजरमेंट ऑफ स्केल है। इन्हीं की बेसिस पे रिसर्च हो पाएगी, डेटा का कलेक्शन हो पाएगा, एक कंक्लूसिव क्वांटिटेटिव डेटा तक हम पहुंच पाएंगे कि उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट की सर्विसेज किस तरीके की हैं। तो कोई भी आप रिसर्च कंडक्ट करते हैं, उस रिसर्च में यूज होने वाले वेरिएबल की कैरेक्टरिस्टिक को कोई वैल्यू, कोई न्यूमेरिक वैल्यू असाइन कर देना ही आपका मेजरमेंट ऑफ स्केल है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। हम कभी कभार पर्सनालिटी टेस्ट में एक्सट्रोवर्जन टेस्ट करते हैं। दैट मीन्स कि कोई भी पर्सन कितना एक्सट्रोवर्ट है। एक्सट्रोवर्ट मीन्स आउटगोइंग, मतलब जो इजीली दूसरों के साथ घुल मिल जाता हो। तो उसके लिए इस तरीके की रिसर्च को स्टडी करने के लिए एक्सट्रोवर्जन हमारा वेरिएबल है। अब एक्सट्रोवर्जन की कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती हैं? मे बी पर्सन हाईली एक्सट्रोवर्ट हो सकता है, या माइल्डली एक्सट्रोवर्ट हो सकता है, या फिर इंट्रोवर्ट हो सकता है। तो ये जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब हाईली एक्सट्रोवर्ट वो बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट है, इजीली मिक्स हो जाता है। माइल्डली यानी कि थोड़ा बहुत मिक्स हो जाता है। इंट्रोवर्ट यानी कि जो अपने आप में रहता है। इन्हीं डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को 1, 2, 3 नंबर असाइन कर देना या ABC असाइन कर देना, ये हमारा क्या होगा? मेजरमेंट ऑफ स्केल। जो भी नंबर सिस्टम हम अपने मेजरमेंट ऑफ स्केल के लिए यूज करेंगे, उस नंबर सिस्टम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक होंगी। दैट मीन्स हमने अपने रिसर्च के लिए जो मेजरमेंट ऑफ स्केल चूज किया है उसकी कुछ बेसिक फीचर्स होंगे, तब वो एक अच्छा मेजरमेंट ऑफ स्केल कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी कभी होता है हम रिप्रेजेंटेशन के लिए रोमन नंबर के 1, 2, 3, 4 यूज कर लेते हैं, कभी कभी ABC यूज कर लेते हैं, या कभी कभी 1, 2, 3 असाइन कर देते हैं। तो यही कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए किसी भी नंबर सिस्टम में? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या है? जो भी नंबर्स आप प्लेस कर रहे हैं, चाहे वो रोमन नंबर के 1, 2, 3 हो, या न्यूमेरिक 1, 2, 3 हो, या फिर ABC हो, वो किसी ऑर्डर में होने चाहिए, या तो बड़े से छोटा या छोटे से बड़ा। दैट मीन्स आपने अगर अभी वही रेस्टोरेंट वाला एग्जाम्पल दोबारा लें तो एक्सीलेंट को आपने 1 नंबर असाइन किया हुआ है और गुड को 2 नंबर असाइन किया हुआ है और एवरेज को आपने 3 नंबर असाइन किया हुआ है। तो ये जो नंबर 1, 2, 3 आपने असाइन कर रखे हैं, इनका एक लॉजिकल सीक्वेंस है। दैट मीन्स जो 3 नंबर है उसका मतलब यहाँ पर आपने असाइन किया हुआ है कि वो कम से कम, सबसे कम अच्छी सर्विस है उस पर्सन के अकॉर्डिंग। तो ये एक लॉजिक है इसका। 1, 2, 3 का मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है। उसी तरीके
से सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? डिस्टेंस। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स आर ऑर्डर्ड। अब किसी किसी नंबर सिस्टम में डिस्टेंस भी मेंटेन्ड होगा, यानी कि 1 और 2 के बीच में बराबर डिस्टेंस होगा जो कि 2 और 3 के बीच में है। इज इट क्लियर? डिस्टेंस का मतलब क्या है कि जो नंबर्स आपने लिए हुए हैं, जो नंबर सिस्टम आप यूज कर रहे हैं, उसमें दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिस्टेंस बराबर है, वो फीचर कहलाता है डिस्टेंस ऑफ द नंबर सिस्टम। देन थर्ड इज ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या है? नंबर सिस्टम का एक यूनिक ओरिजिन होगा, यानी कि वो जीरो से स्टार्ट होगा। जो जीरो है वो एब्सोल्यूट जीरो होगा। जीरो मीन्स नथिंग। तो जो भी नंबर सिस्टम है उसका एक बहुत अच्छा फीचर माना जाता है कि अगर कोई भी नंबर सिस्टम अच्छा तब माना जाएगा जब उसका एक एब्सोल्यूट जीरो होगा, वो ओरिजिन होगा जो कि जीरो से स्टार्ट होगा। तो अगर ये सारे फीचर्स, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक किसी भी नंबर सिस्टम में है तो वो एक अच्छा नंबर सिस्टम माना जाएगा रिसर्च के पर्पस से। अपनी किसी भी रिसर्च स्टडी में, किसी भी इन्वेस्टिगेशन में 4 तरीके के लेवल्स ऑफ मेजरमेंट यूज करते हैं: नॉमिनल डेटा, ऑर्डिनल डेटा, इंटरवल डेटा एंड रेशियो डेटा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है द 4 स्केल टाइप्स आर ऑर्डर्ड इन दैट all later scales have all the properties of earlier scales plus additional properties। यानी कि ये जो आपका ऑर्डर दिया हुआ है, ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है मेजरमेंट स्केल्स का, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो, ये ऑर्डर इस तरीके का है कि ऑर्डिनल स्केल में नॉमिनल स्केल की प्रॉपर्टीज तो होंगी ही, प्लस एडिशनल प्रॉपर्टी भी होगी। उसी तरीके से इंटरवल स्केल में ऑर्डिनल स्केल की तो प्रॉपर्टी होगी ही, प्लस कुछ अलग से भी प्रॉपर्टी होगी। उसी तरीके से रेशियो जो स्केल है उसमें इंटरवल स्केल की प्रॉपर्टीज होंगी और उसके अलावा एडिशनल प्रॉपर्टी भी होंगी। यानी कि हर स्केल से के पहले जितने भी स्केल हैं उनकी सारी प्रॉपर्टी उस पर्टिकुलर स्केल में होंगी। यानी कि इनमें से जो बेस्ट आपका मेजरमेंट स्केल है वो रेशियो स्केल है, क्योंकि रेशियो स्केल में नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल की तो सारी प्रॉपर्टीज हैं ही, उसके अलावा एडिशनल प्रॉपर्टीज ही हैं। अब ये किन प्रॉपर्टीज की मैं बात कर रही हूँ? जो इससे पहले आपने पहले वाली स्लाइड में आपने प्रॉपर्टीज देखी थी डेटा की, ऑर्डर, डिस्टेंस एंड ओरिजिन। ठीक है, तो किसी डेटा में कोई प्रॉपर्टी है, किसी डेटा में कोई प्रॉपर्टी है, लेकिन रेशियो डेटा ऐसा है, रेशियो स्केल ऐसा है जिसमें ये तीनों ही प्रॉपर्टीज, ये तीनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। अपने से पहले कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? रिसर्च के अंदर यूज होने वाले किसी भी पर्सन, किसी भी इवेंट, किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी फिनोमेना के नाम को हम वेरिएबल कहेंगे, जिसकी वैल्यू वेरी करेगी पूरे रिसर्च के दौरान। एट्रीब्यूट का क्या मतलब होता है? कैरेक्टरिस्टिक। रिसर्च में एट्रीब्यूट का मतलब ये है जो भी वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं, जिस भी चीज के ऊपर हम रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, उसका जो भी कैरेक्टरिस्टिक उस रिसर्च में निकल कर आता है वो एट्रीब्यूट कहलाएगा। एग्जाम्पल, यहाँ पर जेंडर वेरिएबल है। किसी रिसर्च स्टडी में हम जेंडर के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में। जेंडर के क्या क्या एट्रीब्यूट, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती हैं? या तो मेल या फिर फीमेल। तो ये एक एग्जाम्पल है वेरिएबल का जेंडर और उसके कैरेक्टरिस्टिक का फीमेल या फिर मेल। के अंदर जो भी वेरिएबल्स हम यूज कर रहे हैं उसकी कुछ क्वालिटीज होती हैं, जैसे कि एग्जॉस्टिव एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब ये क्या चीजें हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पहले देखिए। अगर कोई वेरिएबल है, उसकी दो कैरेक्टरिस्टिक हैं,
तो उन दो कैरेक्टरिस्टिक में से एक टाइम में उस वेरिएबल की एक ही कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है और दूसरी नहीं। इसका मतलब होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर कोई पर्सन एम्प्लॉयड है तो वो अनएम्प्लॉयड नहीं हो सकता। हम किसी भी एरिया में एम्प्लॉयमेंट रेशियो फाइंड आउट करने के लिए रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, तो अगर कोई पर्सन को हमने एम्प्लॉयड माना है तो वो एट द सेम टाइम अनएम्प्लॉयड नहीं हो सकता। ठीक है, तो पर्सन के उस एरिया में जो भी हमने सैंपल साइज लिया है, जो भी लोग लिए हैं, वहां पर एम्प्लॉयमेंट हमारा वेरिएबल है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती है, या तो एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड। ठीक है, तो एक साथ एक पर्सन दोनों ही चीजें नहीं हो सकता। अब ये उस केस में अलग बात है कि अगर वो पर्सन दूसरा जॉब ढूंढ रहा है तो वो एम्प्लॉयड तो है ही, उसके साथ वो दूसरा जॉब भी ढूंढ रहा है, तो उसको हम अनएम्प्लॉयड भी बोल देंगे। लेकिन और उसी के साथ साथ एक और एग्जाम्पल मैं लूं, अगर हमने कोई कॉइन टॉस किया, ठीक है, तो या तो हेड होगा या फिर टेल होगा। अगर वो हेड आता है तो टेल नहीं आएगा और टेल आता है तो हेड आता है। तो इन दो इवेंट्स को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलेंगे। इज इट क्लियर? अगर कोई इवेंट अकर हो रहा है और दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, दो में से एक ही हो सकता है, उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोला जाता है। अगर आपने डाइस फेंका, यानी कि अगर आप लूडो वगैरह खेल रहे हैं, आपने डाइस फेंका, तो या तो उसमें से 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा। तो इन इवेंट्स को हम क्या बोलेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जितने भी अवेलेबल ऑप्शंस हैं उसमें से एक ही आपका आउटकम आ सकता है, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। 1 या 5 एक साथ कभी नहीं आ सकते, या तो 1 ही आ सकता है या 5 ही आ सकता है। अब एग्जॉस्टिव क्या है, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उनको कलेक्टिवली हम म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोलते हैं। जैसे कि आपने कॉइन टॉस किया, आपने कॉइन को उछाला, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो कलेक्टिवली हेड और टेल म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट बनाएंगे। हेड और टेल के अलावा कोई तीसरी चीज यहाँ पर कॉइन के टॉस होने पर नहीं आ सकती। तो ये आपस में कैसे हैं, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। इसी तरीके से आपने डाइस फेंका, आप लूडो खेल रहे हैं, आपने डाइस फेंका, तो 1 2 3 4 5 6 का आना आपस में म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है। 7 कभी नहीं आ सकता, 8 कभी नहीं आ सकता, तो 1 से लेकर 6 तक ही आपका आउटकम आ सकता है। इसलिए ये जो सेट है 1 से लेकर 6 तक का जो सेट है, ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है। अगर किसी कॉलेज का एग्जाम्पल लें, आपके हाउसेज हैं, रेड है, ब्लू है, येलो है या फिर ऑरेंज है, तो ये चारों मिलके म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। 4 ही हाउसेस हैं, कोई भी स्टूडेंट है या तो वो कॉलेज में रेड हाउस में होगा या ब्लू हाउस में होगा या येलो हाउस में होगा या ऑरेंज हाउस में होगा। ग्रीन हाउस में वो नहीं होगा क्योंकि ग्रीन हाउस कॉलेज में है ही नहीं। तो जो सेट हैं, जो पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं, उनको कलेक्टिवली हम म्यूचुअली एग्जॉस्टिव बोलते हैं। तो ये बहुत ही दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं आपके वेरिएबल की। लेवल ऑफ मेजरमेंट क्या है, यहाँ पर एग्जाम्पल से समझिए। द रिलेशनशिप ऑफ द वैल्यूज दैट आर असाइंड टू द एट्रीब्यूट्स फॉर अ वेरिएबल। एक वेरिएबल के जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, यानी कि वेरिएबल जो हमारा रिसर्च में है, उसकी जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको जो नंबर हमने असाइन किए हुए हैं, उनके बीच का रिलेशनशिप, वही हमारा लेवल ऑफ मेजरमेंट है। जैसे किसी रिसर्च स्टडी में हमारा वेरिएबल है पार्टी एफिलिएशन। कोई भी कैंडिडेट, कोई भी इलेक्शन का कैंडिडेट कौन सी पार्टी का है, हम ये फाइंड आउट करने की रिसर्च कर रहे हैं। तो मे बी हमारा पार्टी एफिलिएशन हो गया वेरिएबल, और उसके एट्रीब्यूट्स यानी कि क्या क्या आउटकम हमारे आ सकते हैं, रिपब्लिकन, इंडिपेंडेंट या फिर डेमोक्रेट। अब हमने वैल्यू असाइन करी हुई हैं,
1 हमने रिपब्लिकन को असाइन कर दिया है, 2 हमने इंडिपेंडेंट को असाइन कर दिया है, 3 हमने डेमोक्रेट को असाइन कर दिया है। अब इन्हीं वैल्यूज 1, 2, 3 के बीच का आपस के रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने को ही हम लेवल ऑफ मेजरमेंट कहते हैं। कितने लोग 1 कैटेगरी में लाई करेंगे, कितने लोग 2 कैटेगरी में लाई करेंगे, या कितने लोग 3 कैटेगरी में लाई करेंगे, वही रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे हम लेवल ऑफ मेजरमेंट के थ्रू। इस टाइप का हमारा मेजरमेंट है नॉमिनल मेजरमेंट। ये सबसे एलिमेंट्री टाइप ऑफ मेजरमेंट है। ये सिर्फ हम वेरिएबल को एक नाम देने के लिए यूज कर देते हैं कि किस तरीके से हम डिफरेंट वेरिएबल्स को रिसर्च के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। सिर्फ एक लेबल या नेम असाइन करने के लिए हम नॉमिनल मेजरमेंट यूज करते हैं। इसका कुछ भी मीनिंग नहीं होता है, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। जो 3 कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको बताई थी किसी भी डेटा की, वो क्या थी? ऑर्डर, डिस्टेंस एंड ओरिजिन। तो नॉमिनल मेजरमेंट में ना तो कोई ऑर्डर है, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर ना तो सीक्वेंस है, ना ही डिस्टेंस है। 2 एट्रीब्यूट के बीच का डिस्टेंस भी बराबर नहीं है, ना ही इसमें कोई ओरिजिन है, ना ही इसका कोई एब्सोल्यूट जीरो है। तो ये सबसे एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ मेजरमेंट है, जिसको हम सिंपली वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जर्सी नंबर्स इन फुटबॉल। फुटबॉल के अंदर जो प्लेयर्स को जर्सी दी गई हैं, उनमें जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है, उसका कोई भी मीनिंग नहीं होता है। जैसे कि मे बी एक प्लेयर की जर्सी में 32 नंबर प्रिंटेड है और एक प्लेयर की जर्सी में 19 नंबर प्रिंटेड है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि 19 वाला प्लेयर 32 वाले से ज़्यादा अच्छा प्लेयर है। ऐसा कोई भी मीनिंग यहाँ पर हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन के लिए हम इस तरीके के मेजरमेंट को यूज कर लेते हैं। मेजरमेंट के 2 और एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे कि जेंडर। जेंडर एक तरीके का नॉमिनल स्केल है। जेंडर अगर हमारा वेरिएबल है तो इसके एट्रीब्यूट यानी कि आउटकम या तो मेल हो सकता है या फिर फीमेल हो सकता है। तो हमने सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए मेल को 1 नंबर असाइन कर दिया है और फीमेल को 2 नंबर असाइन कर दिया है। अब यहाँ पर कुछ भी मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है 1 और 2 से कि 1 ज़्यादा अच्छा है 2 से या 2 ज़्यादा अच्छा है 1 से। तो ऐसा कुछ भी क्लैरिफिकेशन यहाँ पर नहीं है। हमने सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज कर लिया है 1 और 2 को, जो कि हमारा एक नॉमिनल स्केल है। सेकेंड एग्जाम्पल, रिलीजियस एफिलिएशन। पर्सन कौन से रिलीजन को बिलोंग करता है उसके लिए भी वो भी हमारा क्या है, एक नॉमिनल स्केल। हमने 1 2 3 4 5 नंबर्स असाइन कर दिए हैं। इन नंबर्स का कोई भी मीनिंग नहीं है, ना तो 1 और 2 के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 और 3 के बराबर है, ना यहाँ पर ये क्लियर है कि 1 ज़्यादा है या 5 ज़्यादा है। तो कोई भी तरीके का मीनिंग हम यहाँ से ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ एक ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है। तो जो नॉमिनल स्केल है वो एलिमेंट्री स्केल है, जो एक अच्छा स्केल नहीं माना जाता है रिसर्च पर्पस से। टाइप ऑफ मेजरमेंट स्केल इज ऑर्डिनल मेजरमेंट। जब डेटा को हम रैंक दे सकें, यानी कि इस तरीके के डेटा में एक ऑर्डर होता है, जो 3 कैरेक्टरिस्टिक हैं डेटा की, ऑर्डर, डिस्टेंस एंड ओरिजिन। उसमें से ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक इसमें होता है, यानी कि एक सीक्वेंस, एक लॉजिकल सीक्वेंस वैल्यूज का होता है। से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे हमें बुक्स को कैटेगराइज करना है, किसी भी रीडर से हमने बुक को डिफरेंट बुक्स को कैटेगराइज कराया, उनको रैंक दिलवाई, तो उस रीडर के अकॉर्डिंग बुक ए जो है उसने 2nd रैंक असाइन करी हुई है, बुक बी को 3rd रैंक असाइन करी हुई है और बुक सी को 1st रैंक असाइन करी हुई है। यानी कि एक लॉजिकल सीक्वेंस है, ऑर्डर है इसके अंदर। उस रीडर के हिसाब से बुक सी सबसे ज्यादा अच्छी है, 2nd नंबर पर बुक ए आती है और 3rd नंबर पर बुक बी आती है। तो एक लॉजिकल ऑर्डर है इसका,
1, 2 और 3 का यहाँ पर मीनिंग ये है कि 1 वाली बुक सबसे अच्छी है, 2 वाली बुक सेकंड नंबर की है और 3rd वाली बुक उन तीनों में सबसे कम अच्छी है। तो एक लॉजिकल ऑर्डर तो है, लेकिन इनके बीच का डिफरेंस यानी कि डिस्टेंस बराबर नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि जो 1 वाली बुक है वो 2 वाली से कितनी ज्यादा अच्छी है। ना तो हम ये कह सकते हैं और ना ही ये कह सकते हैं कि 1 और 2 के बीच में जितना डिफरेंशिएशन है, जितना गैप है, उतना ही 2 और 3 के बीच में है। तो ना तो इसमें ओरिजिन है, ना तो डिस्टेंस है, लेकिन ऑर्डर है, इसके अंदर एक लॉजिकल सीक्वेंस है। दूसरा जो हमारा मेजरमेंट स्केल है वो है इंटरवल स्केल। यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक थी ऑर्डर, डिस्टेंस एंड ओरिजिन, उसमें से ऑर्डर और डिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक हैं, यानी कि ऑर्डर है, एक लॉजिकल सीक्वेंस है इस डेटा का, देन डिस्टेंस यानी कि 2 कंसेक्यूटिव वैल्यूज के बीच का जो डिस्टेंस है वो बराबर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि टेम्परेचर, अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल की बात करें, अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल में टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं तो जो 30 से 40 डिग्रीज हैं उनके बीच का डिफरेंस बराबर होगा किसके, 70 और 80 के बीच में। यानी कि कोई भी 2 कंसेक्यूटिव आप वैल्यूज लेंगे फ़ारेनहाइट स्केल में, सबके बीच का डिस्टेंस बराबर होगा। तो यानी कि इसमें डिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक है, ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक भी है, क्योंकि आपको पता है कि 30 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर 40 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर से कम है और 70 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर 80 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर से कम है, तो एक ऑर्डर भी हुआ। लेकिन इसमें एब्सोल्यूट जीरो नहीं है, इसका ओरिजिन नहीं है, तो जो 3rd कैरेक्टरिस्टिक है ओरिजिन, वो इसमें नहीं है। यहाँ पर हम एक आर्बिट्रेरी जीरो मानते हैं, यानी कि एक अज्यूम किया हुआ जीरो हम मानते हैं। अगर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है तो ये कोई एब्सोल्यूट जीरो नहीं है। अगर आप 0 डिग्री टेम्परेचर कह रहे हैं तो इसका मतलब, जीरो का मतलब होता है कुछ नहीं, लेकिन क्या ऐसा होता है कि उस समय कुछ भी टेम्परेचर ना हो? 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पे भी कुछ ना कुछ टेम्परेचर होता है। तो ये एक आर्बिट्रेरी जीरो है, दैट मीन्स इस टाइप के डेटा का आर्बिट्रेरी ओरिजिन नहीं होता है, एक एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता है। इसमें सिर्फ 2 ही कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, ऑर्डर और डिस्टेंस। और ओरिजिन ना होने की वजह से आप, जैसे कि फ़ारेनहाइट स्केल का हम एग्जाम्पल ले रहे थे, तो 40 डिग्रीज जो टेम्परेचर हैं, आप ये नहीं कह सकते कि 80 डिग्री फ़ारेनहाइट पे 40 डिग्रीज का डबल टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो ये कहना यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि इसका कोई भी एब्सोल्यूट ओरिजिन नहीं होता है। तो लास्ट हमारा मेजरमेंट स्केल है रेशियो मेजरमेंट। इसमें, इस स्केल में तीनों कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, यानी कि इसमें ऑर्डर भी होता है, डिस्टेंस भी होता है और इसका ओरिजिन भी होता है। जैसे कि हाइट, वेट एंड एरिया। इसमें चाहे आप हाइट मेजर कर रहे हैं, चाहे वेट मेजर कर रहे हैं, चाहे एरिया मेजर कर रहे हैं, उसमें उसका एक ऑर्डर भी होगा, लॉजिकल सीक्वेंस भी होगा। अगर किसी पर्सन की हाइट 5'8" है तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा होगी उस पर्सन से जिसकी हाइट 5'2" है। तो इस तरीके से वेट है, आपने वेट नापा है तो 60 वेट वाले का, 60 kgs वेट वाले का ऑब्वियसली वो ज़्यादा होगा किससे, जिसका 50 kgs है। तो एक लॉजिकल ऑर्डर होगा इस तरीके के डेटा का। और डिस्टेंस होगा यानी कि 2 कंसेक्यूटिव वैल्यूज के बीच में डिफरेंस बराबर होगा। अगर 10 kg से आप 20 kg के बीच का जो डिस्टेंस है ऑब्वियसली बराबर होगा किसके, 30 kg के और 40 kg के बीच के डिस्टेंस में। और इसके अलावा इसका एब्सोल्यूट जीरो भी होगा। आप ये कह सकते हैं कि 20 kgs वेट वाला पर्सन डबल है किससे, 10 kg वेट वाले से, क्योंकि यहाँ पर एब्सोल्यूट जीरो है, उसका कोई ना कोई ओरिजिन है।
जैसे कि एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि नंबर ऑफ क्लाइंट्स के केस में अगर आप नंबर ऑफ क्लाइंट्स को कैलकुलेट कर रहे हैं कि आपके अभी प्रेजेंट कंडीशन में प्रेजेंट टाइम में कितने क्लाइंट्स हैं और आज से 6 मंथ्स पहले कितने क्लाइंट्स थे, तो आप कह सकते हैं कि आपके आज जितने क्लाइंट हैं वो 6 महीने पहले जितने क्लाइंट के थे उसके डबल हैं। तो इस तरीके का डेटा जो होता है उसमें ऑर्डर भी होता है, डिस्टेंस भी होता है, ओरिजिन भी होता है और उसको रेशियो मेजरमेंट बोलते हैं। हायरार्की ऑफ लेवल्स दी हुई है। हायरार्की में जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रेफरेंस दी जाती है वो रेशियो मेजरमेंट को दी जाती है। उसके बाद इंटरवल, ऑर्डिनल एंड देन नॉमिनल। जो सबसे वीकेस्ट स्केल है हमारे मेजरमेंट का, नॉमिनल में कोई भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ऑर्डिनल में ऑर्डर होता है, इंटरवल में जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जिस भी स्केल की आप बात कर रहे हैं उसमें उससे पहले वाले जितने भी स्केल्स हैं उनके एट्रीब्यूट्स तो होंगे ही, प्लस एडिशनल एट्रीब्यूट्स भी होंगे। जैसे कि जो हमारा रेशियो स्केल है उसमें नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल के कैरेक्टरिस्टिक्स तो होंगे ही, उसके अलावा एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एब्सोल्यूट जीरो का। तो इस तरीके से ये हमारी हायरार्की है जिसमें हमारा रेशियो स्केल जो है वो बेस्ट स्केल माना जाता है और नॉमिनल स्केल हमारा वीकेस्ट स्केल है। एंड में आप इसकी इम्पोर्टेंस देख लीजिए कि मेजरमेंट स्केल की क्या इम्पोर्टेंस होती है। सबसे पहले तो जो मेजरमेंट स्केल हैं वो हमें हेल्प करते हैं ये डिसाइड करने में कि कौन सा स्टैटिस्टिकल टूल, किस तरीके का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आप यूज करेंगे अपने डेटा के लिए। आगे के चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे कि स्टैटिस्टिकल टेस्ट कई तरीके के होते हैं, जैसे कि टी टेस्ट, जेड टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट। तो डेटा के बेसिस पे जिस तरीके का मेजरमेंट स्केल आपने यूज किया है उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं कि कौन सा स्टैटिस्टिकल टेस्ट आप अप्लाई करेंगे डेटा की एनालिसिस के लिए। देन इसके अलावा ये आपको हेल्प करते हैं डेटा के इंटरप्रिटेशन में। जो वैल्यूज आप असाइन करते हैं वेरिएबल को, उनके थ्रू आप इंटरप्रेट करते हैं अपने कंक्लूजन को और किसी तरीके की एनालिसिस तक पहुंचने के लिए। करिए कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा कौन कौन से होते हैं और किस तरीके से डेटा को मेजर किया जाता है। और सेकंड क्वेश्चन, किसी भी नंबर सिस्टम में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए।